आम का रस तैयार करते हैं ना, तो आम के रस तैयार करने में मशीन लगाना पड़ता है, कई सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, और तब उसमें बर्फ़ वरफ लगाते हो गर्मी के समय में, और तब पीते हो मैंगो शेक। लेकिन ये ऐसा शेक है, अंग्रेजी में शेक शूक शेकन मतलब हिलना होता है, हिलाना। यह आपके जीवन के प्रत्येक रोम रोम को ऐसा हिला देता है कि वो हिल करके किसी और दिशा में नहीं जाता, वो केवल भगवान के श्री चरणों में भागने का प्रयास करता है। यदि आपने सही मन से भागवत की कथा को श्रवण करने का किंचित मात्र भी प्रयास किया तो। पीवत भागवतम रसमालयम, कोई त्याज्य वस्तु नहीं। कुछ लोगों ने कहा कितना बार पियो, आपने कहा मुहुरहो रसिका, बार बार पीते हैं, बार बार पीते हैं। भगवान वेदव्यास ने कहा कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हमने कल वहां पिया, परसों वहां पिया, नरसों वहां पिया, आज यहां पी रहे, कितना पिएंगे। तो कहते हैं भगवान वेदव्यास की रसिक लोगों का जो मन है, जो हृदय है, भगवान की कथा से कभी पूर्ण नहीं होता। वो एक बार पिए या हजार बार पीता रहे। राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही। रस विशेष जाना तिन्ह नाहि, रस विशेष जाना तिन्ह नाहि। भरहि निरंतर ओहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर ओहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके हिय तुम कह गृह रूरे, तिनके हिय तुम कह गृह रूरे। भरहि निरंतर हो ही न पूरे। श्री वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा कि मैं निवास कहाँ करूं श्री रामचरितमानस में, तो 14 स्थान बताया भगवान को निवास करने के लिए कि प्रभु आप यहाँ यहाँ निवास कीजिए। उसमें एक स्थान यह भी बताया, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस बात को यदि रामचरितमानस से जोड़ते हैं बहुत सुंदर घटता है। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आप ऐसे भक्त के हृदय में निवास कीजिए जो बार बार आपकी कथा सुन करके भी जिसका हृदय कभी तृप्त न हो, जिसका मन कभी तृप्त ना हो। भर ही निरंतर, बार बार वो भरता रहे लेकिन कभी पूरा ना हो। भर ही निरंतर हो ही ना पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। आप ऐसे भक्त के हृदय में निवास कीजिए। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भावुक भक्तगण बार बार सुन करके तृप्ति को नहीं पा सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन करके व्यक्ति तृप्त हो गया तो इसका मतलब वो अपने लक्ष्य को पा लिया, और लक्ष्य को पाने के बाद फिर भगवानमय ईश्वरमय व्यक्ति हो जाता है। वहां दुविधा नहीं, वहां द्वंद नहीं रह जाता। शास्त्रकारों ने कहा कि जब ऐसा हो जाता है, 6 प्रश्न हैं शौनकादि ऋषियों के, और जो उसका 6वां प्रश्न है, मैं समझता हूं कि यदि एक प्रश्न में कोई प्रश्न जीवन में उतार लें, परंतु जो 6वां प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण जब परम धाम को गए तो धर्म कहां गया, तो कि धर्म को धारण करने के लिए भगवान यहां पर उपस्थित हैं, और जब धर्म ही नहीं है, सत्य ही नहीं है, तो फिर हम कहां रुकेंगे। जो सत्य के जो स्नेही है, जिनका जीवन सत्यमय है, वो रुकेगा कहां।
भगवान सूत ने कहा, ब्रूहि योगेश्वरे